ये वीडियो उन लोगों के लिए जो ओसीडी से सफ़र कर रहे हैं या उनके दिमाग में एक थॉट चलता रहता है एंड दे जस्ट कीप थिंकिंग व्हेन विल दिस थॉट गो अवे। तो ओसीडी को समझ लेते हैं पहले। ओसीडी में दो एलिमेंट्स होते हैं, ऑब्सेशन एंड कंपल्शन। ऑब्सेशन वो थॉट्स होते हैं, इंट्रूसिव थॉट्स, जो हमारे दिमाग में बार बार आते हैं रिपीटेटिवली। कंपल्शन वो एक्शन होते हैं जो हम ऑब्सेशन से बनी एंग्जाइटी को कम करने के लिए लेते हैं। तो अगर किसी को फियर है जर्म्स का और उसे ऑब्सेसिव थॉट्स आ रहे हैं हाथ धोने के बारे में, तो वो हाथ धोना इज कंपल्शन बिकॉज दैट रिड्यूसेस द एंग्जाइटी कमिंग आउट ऑफ द ऑब्सेसिव थॉट। नाउ शॉकिंगली ओनली 10% ऑफ ओसीडी पेशेंट्स गेट द राइट डायग्नोसिस। सिर्फ 10% का डायग्नोसिस सही आता है। ज्यादातर लोगों का मिस डायग्नोसिस आता है एंग्जाइटी डिसऑर्डर के रूप में, क्योंकि डॉक्टर्स को, साइकेट्रिस्ट्स को लगता है कि ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर है या सोशल एंग्जाइटी, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि इस डिसऑर्डर में, ओसीडी में इतनी एंग्जाइटी होती है कि कई बार हम इसको गलत समझ लेते हैं फॉर एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो जब आपको ओसीडी होता है तो इमोशनल रेगुलेशन प्रोसेस वीक होता है। तो जहाँ पे दूसरे लोग अपने ऑब्सेसिव थॉट से, इंट्रूसिव थॉट से जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आपके लिए वो डिस्ट्रैक्शन पाना बहुत मुश्किल है। आप उसी लूप में स्टक रहते हैं। सो दैट बिकम्स एन ऑब्सेशन, दैट बिकम्स एन ऑब्सेसिव थॉट। अब जो मूड डिसऑर्डर होते हैं, डिप्रेशन या एंग्जाइटी या पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं, जैसे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये तो ठीक हो सकते हैं विदाउट मेडिकेशन, क्योंकि यहाँ पे हम अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करके इसको ठीक कर सकते हैं, विच इज द प्रोसेस कॉल्ड साइकोथेरेपी। यहाँ पे हम अपने सोचने के पैटर्न को चेंज करके अपनी समस्या को कम कर सकते हैं। लेकिन ओसीडी ऐसा नहीं है। ओसीडी इज मोर ऑफ अ न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर दैन मेंटल डिसऑर्डर। तो यहाँ पे इट्स मोर इन द ब्रेन दैन इट्स इन द माइंड। तो करना क्या चाहिए रेमेडी के लिए? तो इसके लिए मेडिकेशन होती है, पिल्स होती हैं, साइकेट्रिक मेडिकेशन विच हेल्प्स इन मेनी केसेस। लेकिन जब डायग्नोसिस ही ठीक से नहीं आ पाता है तो गलत मेडिकेशन के वजह से इट कैन बैकफायर। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है बाय चेंजिंग द पैटर्न ऑफ योर थॉट्स, कि आप अपने कंपल्शंस कंट्रोल करते हैं। जितनी बार आपको अपने कंपल्शन पे एक्ट करने का मन करे, आप वहीं पे डिटैच कर लें उससे। तो अगर आपका बार बार हाथ धोने का मन कर रहा है तो आप रेजिस्ट करें और हाथ ना धोएं। पहले तो ये एंग्जाइटी बहुत ऊपर चली जाएगी जब आप कंपल्शन पे एक्ट करना बंद कर देंगे, लेकिन एक टाइम के बाद इवेंचुअली ये धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्योंकि आपका ब्रेन अपने आप अडेप्ट कर लेगा। इट विल फाइंड other ways to distract itself. Remedy number 2, which I have applied on many people in astrology consultations. तो एंग्जाइटी का रूट कॉज होता है ओवर एस्टिमेशन ऑफ थ्रेट या फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। दो चीजें जिससे एंग्जाइटी प्रोड्यूस होती है ओसीडी के केसेस में। लेकिन जब आपके पास एक हायर पावर होती है लाइफ में, जो आपके डर से भी ज्यादा बड़ी है, जो आपकी अनसर्टेनिटी के फियर से भी ज्यादा बड़ी है, जो बहुत रिलायबल है, तो यहाँ पे एंग्जाइटी कम हो जाती है। बिकॉज नाउ आवर ब्रेन नोज दैट देयर इज समथिंग टू फॉल बैक ऑन। उस बड़ी पावर के सामने आपको अपना फियर भी छोटा लगने लगता है। और यहाँ पर इष्ट देवता का कॉन्सेप्ट आता है, एक पावर जो आपसे इतनी बड़ी है कि आप उसके सामने सरेंडर कर सकते हैं और उनके साथ एक इमोशनल बॉन्ड बना सकते हैं। दिस मेक्स द इंडिविजुअल फील सेफ। और ये जो इमोशनल सेफ्टी होती है वो आपकी एंग्जाइटी रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करती है। ट्रस्ट मी, आई हैव सीन सो मेनी पीपल रिकवर फ्रॉम ऑब्सेसिव टेंडेंसीज because of this. Because we need to understand that many times science is not the solution to our problem. Science plus spirituality can be the best solution.